दोस्तों, इंसानों ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हम अपनी इस दुनिया में आने से लेकर आज तक लाखों सालों में हुए डेवलपमेंट को बहुत ही अच्छी तरह समझ पाए हैं। और ये कोशिश हम इंसानों की लगातार जारी भी रहती है, खुद को और इस दुनिया को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए। अक्सर ये हमारे वैज्ञानिक पुराने समय में मिलने वाले निशानों और फॉसिल्स के साथ साथ धर्म और धार्मिक ग्रंथों का भी सहारा लेते हैं। और इन्हें जानने के बाद जो राय हमारे वैज्ञानिकों की बनती है वो शायद आपको काफी हद तक चौंका सकती है, क्योंकि दुनिया के एक धर्म इस्लाम धर्म की मान्यता के हिसाब से हजारों साल पहले नाजिल हुए कुरान में ये सभी बातें पहले से बताई गई हैं, जिनकी खोज आज काफी रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिक कर पा रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि काफी रिसर्च करने के बाद जो रिजल्ट वैज्ञानिकों के पास आते हैं, ठीक उसी की तरह इंसान और हमारी दुनिया से जुड़ी कई बातों को कुरान में बताया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुरान कोई साइंटिफिक बुक नहीं है, बल्कि कुरान में बताई गई बहुत सी बातें साइंस और ह्यूमन बर्थ हिस्ट्री से मेल खाती हैं। यही नहीं, कुरान में बताए गए आने वाले समय के बहुत से सिम्टम्स आज सच होते नजर आ रहे हैं। और इन्हीं वजह से हमारे वैज्ञानिक अक्सर ही अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए कुरान में मौजूद फैक्ट्स का सहारा लेते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कौन से हैं वो सिमिलर फैक्ट जिन्हें कुरान में पाकर वैज्ञानिक काफी हैरान और परेशान है। आयरन। दोस्तों, जैसा कि हमारा विज्ञान हमें बताता है कि लोहा हमारी धरती पर उसके जन्म के समय से मौजूद नहीं था, बल्कि ये हमारी धरती पर अंतरिक्ष से आने वाले कॉमेट्स के रूप में या फिर धरती पर गिरने वाले एस्ट्रॉइड में बड़ी मात्रा में मौजूद था। वैज्ञानिक बताते हैं कि करोड़ों साल पहले जब हमारी पृथ्वी की टक्कर बड़े बड़े एस्ट्रॉइड से होती थी, तो इन एस्ट्रॉइड में आयरन की मौजूदगी पाई जाती थी। पृथ्वी से टकराने पर जब भी इनमें विस्फोट होता था, तो ये पृथ्वी के बड़े भाग में दूर दूर तक फैल जाते थे। इसकी दूसरी तरफ अगर बात कुरान की जाए, तो कुरान में मौजूद 57-25 आयत में लिखा है कि हमने लोहे को जमीन पर इंसानियत के फायदे के लिए भेजा है। और कुरान में ये बात तब से मौजूद है जब हमारी दुनिया में विज्ञान नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। ऐसे में कुरान में आयरन को ऊपर से आया बताना विज्ञान के साथ सिमिलर होता एक और फैक्ट है। ओरिजिन ऑफ लाइफ। दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों ने काफी सालों की स्टडी के बाद ये फैसला किया है कि हम इंसानों का जीवन पानी के अंदर से ही शुरू हुआ था। और वहीं वैज्ञानिकों द्वारा कई तरह के जीवों पर करी गई रिसर्च में ये पाया गया कि सभी जीवों के अंदर 80% तक पानी पाया जाता है। सभी जीवों के अंदर मौजूद कोशिकाओं में भी पानी की बहुत ज्यादा तादाद पाई जाती है। इस तरह ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हर जीवित चीज पानी से ही बनी है। वहीं इस्लाम से जुड़ा कुरान जिंदगी की पैदाइश के लिए सबसे जरूरी चीज पानी को ही बताता है। वहीं इसमें यह बताया गया है कि सबसे पहले दुनिया में जिंदगी पानी में ही पैदा हुई है। इस तरह कुरान और साइंस का ये एक सिमिलर फैक्ट बनता है। स्काई एज अ प्रोटेक्शन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस ये बता चुका है कि आसमान हमारी दुनिया में मौजूद पेड़ पौधे और हम इंसानों की हिफाजत सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज से करता है। अगर हमारी पृथ्वी के ऊपर आसमान नहीं होता, तो सूरज से आने वाली खतरनाक रेज हमारी दुनिया में मौजूद सभी जिंदा इंसानों को जलाकर राख कर देती। इसके अलावा आसमान अंतरिक्ष में मौजूद जमा देने वाली ठंडक से भी हमारी दुनिया को बचाता है, क्योंकि आसमान के ऊपर मौजूद अंतरिक्ष का तापमान -270 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको जमीन पर आने से ये आसमान ही रोकता है। और इसी बात को हजारों साल पहले कुरान ने हम इंसानों को समझाने के लिए 21-32 आयत में बताया है कि हमने तुम्हारी हिफाजत के लिए आसमान को एक हिफाजती छत के तौर पर बनाया है और तुम हमारे इन इशारों को नजरअंदाज कर रहे हो। हालांकि आसमान द्वारा हमारे इस जीवन की हिफाजत करने के फैक्ट को वैज्ञानिक 20वीं सदी में जाकर प्रमाणित कर पाए थे। एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स। दोस्तों, कुरान की 51-47 आयत में हमारे इस ब्रह्मांड के फैलाव को बताया गया है, जिसमें खुदा का कहना है कि ब्रह्मांड को हमने अपनी कुदरत से बनाया है, जिसे हम लगातार बढ़ाते भी रहेंगे। ये तो थी कुरान की बात, लेकिन अगर अपने विज्ञान की बात करें तो बीती सदी में हमारे मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने अपनी पॉपुलर बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में बताया है कि 20वीं शताब्दी में ब्रह्मांड के लगातार बढ़ने की खोज सबसे बड़ी खोज मानी जाती रही है। आपको बता दें दोस्तों कि विज्ञान द्वारा ब्रह्मांड से संबंधित की गई ये खोजें
टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद ही संभव हो पाई हैं। लेकिन यहाँ जरा आप गौर कीजिए, जिस समय से कुरान इस्लाम धर्म को गाइड कर रहा है, तब टेलीस्कोप क्या उसका नाम भी इस दुनिया में मौजूद नहीं था। ऐसे में ब्रह्मांड के लगातार एक्सपेंड होने की बात कुरान हजारों साल पहले ही प्रूव कर चुका है। माउंटेन्स। दोस्तों, कुरान की आयतें हमसे पूछती हैं, क्या हमने पहाड़ों को इस दुनिया का खूंटा नहीं बनाया है? दुनिया के ये पहाड़ जितने ऊपर हैं, उससे कहीं ज्यादा अंदर की तरफ मौजूद हैं। ये बात हमें कुरान बताता है और इसी बात को हमारा विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है। मशहूर जियोफिजिसिस्ट फ्रैंक प्रेस द्वारा लिखी गई एक किताब दी अर्थ में पहाड़ों को एक खूंटे की तरह बताया गया है, जो जितना ऊपर है उससे कहीं ज्यादा गहराई में धंसा हुआ है। जैसे कि आप माउंट एवरेस्ट को ही ले सकते हैं। माउंट एवरेस्ट की धरती से ऊंचाई ऊपर की ओर पूरे 9 किलोमीटर ऊंची है। वहीं यही पहाड़ जमीन के नीचे पूरे 125 किलोमीटर गहराई तक दबा हुआ है। और ये सभी जानकारी हमारा विज्ञान 20वीं शताब्दी में टेक्टोनिक प्लेट्स के स्टडी के बाद जमा कर पाया है, जिसे कुरान ने हजारों साल पहले ही बता दिया था। ऑर्बिट्स ऑफ सन। एक मशहूर खगोल शास्त्री निकोलस कॉम्प्रिनिकस ने साल 1512 में सूरज और उसकी ऑर्बिट से रिलेटेड एक थ्योरी लोगों के सामने प्रस्तुत करी थी, जिसके हिसाब से सूरज अपनी कक्षा में स्थित रहता है और उसके चारों तरफ सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात 20वीं शताब्दी से पहले तक मानी गई थी, लेकिन वहीं और खोजों से ये पता चला कि सूर्य हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में बीचों बीच रहकर एक ही जगह पर लगातार घूमता रहता है। और इस बात को कुरान की 21-33 आयत में बताया गया है कि वो जिसने चांद सूरज बनाए हैं वो अल्लाह है। उसी ने इस चांद और सूरज को अपनी ही जगह पर तैरते रहने के लिए बनाया है। और कुरान में लिखी गई इस बात को हमारा विज्ञान पिछले 2 दशकों पहले ही साबित कर पाया है। द ओशन। ज्यादातर हम लोग यही समझते हैं कि समुद्र में लहरें केवल समुद्र के ऊपर ही उठती हैं, लेकिन ओशन साइंटिस्ट ये बात प्रमाणित कर चुके हैं कि समुद्र में उठने वाली लहरें न केवल ऊपर होती हैं, बल्कि समुद्र के अंदर भी उठती हैं। हालांकि इन लहरों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये केवल कुछ खास मशीनों के द्वारा ही पता लगाई जा सकती हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम के कुरान में समुद्र के अंधेरे में मौजूद लहरों और लहरों के ऊपर लहरों और उसके ऊपर मौजूद बादलों के बारे में आयत नंबर 24-40 में बताया गया है। कुरान की ये आयतें बस इसलिए खास नहीं है कि ये समुद्र की लहरों के बारे में हमें जानकारी दे रही हैं, बल्कि ये समुद्र के उस गहरे डीप पॉइंट्स के बारे में बात करती हैं, जहां पर हमारे वैज्ञानिक भी सूरज की रोशनी के न पहुंचने की बात कहते हैं। ये समुद्र का वो हिस्सा होता है जहां पर कोई भी इंसान बिना इक्विपमेंट के नहीं जा सकता है, क्योंकि हम इंसान समुद्र में केवल 70 मीटर की गहराई तक ही जा पाते हैं, क्योंकि हमें वहां पर सूरज की रोशनी दिखाई देती है। लेकिन इसके नीचे की गहराई में जाने पर हमें गहरा अंधेरा नजर आता है, क्योंकि इस जगह तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। माना कि ये सब आज विज्ञान ने जान लिया है, लेकिन 1400 साल पहले इस तरह का अनुमान आखिर कैसे लगाया गया था? द लाइंग मूवमेंट। कुरान में झूठे लोगों के हवाले से आयत नंबर 96, 16 और 15 में बताया गया है कि ऐसे इंसान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो उन्हें माथे के बल पकड़कर घसीटा जाएगा। वो माथा जो झूठा और गुनहगार भी है। अब अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ कुरान में किसी इंसान को झूठा नहीं बताया गया है, बल्कि उसके सर के आगे के हिस्से यानी कि माथे को झूठा कहा गया है। अब जरा इस बात को हमारे वैज्ञानिक कैसे समझ पाए हैं वो भी आप जान लीजिए। वैज्ञानिकों के हिसाब से दिमाग के आगे का हिस्सा, जिसे वो फ्रंटल लोब कहते हैं, ये सोची समझी हरकतों और झूठ बोलने या झूठा दिखाने के लिए जिम्मेदार माना गया है। विज्ञान ने ये सब 20वीं सदी में कई इक्विपमेंट और रिसर्च के बाद साबित किया है, जिसे कुरान हजारों साल पहले बता चुका है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको मात्र जानकारी देना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।